क्लियर जा रही है तो यस कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है। आज हम किसी का नाम नहीं लेंगे और चूंकि आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यक, ठीक है। इससे पहले की कक्षा हम लोग माध्य 2 क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। वो अगर वीडियो नहीं देखे जाके देख लें। आज की क्लास में बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे माध्य, जो कि आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए माध्यक पढ़ने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। बेसिक चीजें क्या होती है उसको हम लोग समझते हैं। माध्यक जो होता है आपका माध्यक, इसका फॉर्मूला आपको होता है माध्यक का, क्या होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ गुना एफ बटे एफ गुना एच। ये आपका क्या होता है माध्यक का फॉर्मूला। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम देखिए, ये सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में तभी बनेगा। गुड इवनिंग आप समझिए। यहाँ पे ये सवाल बोर्ड एग्जाम में तभी बनेगा जब आपको इसका फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है माध्य का L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच होता है। क्या होता है फिर से मेरे साथ बोलिए, जहां जहां पे आप है रूम में एकदम चिल्ला चिल्ला करके बोलिए, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। क्या होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच होता है माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला पे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे आसानी से। फॉर्मूला सॉरी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले लिख देते हैं, नोट नहीं कीजिएगा है यार। जहां जहां जो है आपका क्या है एल आपका क्या है बताइएगा। जहां आपका एल क्या है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, ठीक है। यह आपका एल है, ठीक है, निम्न सीमा। और देखिए एन बाई टू तो आप निकाल ही लेंगे, कुल बारंबारता का आधा कर लेंगे। और ये एफ क्या है, ये एफ क्या है माध्यक वर्ग का बारंबारता, माध्यक वर्ग का बारंबारता है, ठीक है। ये क्या है माध्यक वर्ग का बारंबारता। और एच आपका क्या है माध्यक वर्ग का माप, ये क्या है माप। और आपका सी एफ क्या है, सी एफ की अगर हम बात करें तो आपका सी एफ क्या है, आपका सी एफ जो है ये क्या है माध्यक वर्ग से। देखिए ये सी एफ जो होता है इसमें संचयी बारंबारता निकालने के लिए भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम लोग संचयी बारंबारता को भी सीखने वाले हैं। अब देखिए ये सी एफ जो होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है, ठीक है। संचयी बारंबारता, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए इतना, ठीक है। फिर हम सवाल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। इसको सबसे पहले नोट कीजिए और कमेंट करके बताइए कितना क्लियर है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिए आप। आइए चलिए हो गया सर, आ गया कमेंट। अब आइए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। मिटा करके हम अब डायरेक्ट सवाल लेते हैं और वहां से हम लोग समझते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, बचवा जो है ना माध्य बना देता है लेकिन माध्य में फंस जाता है। इसको देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे चुटकी में, ठीक है, माध्य को। आइए हम सवाल ले रहे हैं आपका। सवाल जो है बोल रहा है क्या, क्वेश्चन आपका ये हो गया। क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित वितरण के लिए माध्य ज्ञात करें। आपका जो सवाल जो लिखा हुआ रहेगा
इस तरह से आपका वहां पे सवाल बोर्ड एग्जाम में आपके लिखे हुए रहेंगे, ठीक है। आइए आप लोग नोट करते चलेंगे मेरे साथ सवाल को, जहाँ पे बताने लगेंगे तो स्टॉप हो जाएंगे। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, ठीक है। ये हो गया आपका बारंबारता, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ये आपका 2, 5, 2, 4, 3। ये रहा आपका सवाल, ठीक है। ये रहा आपका क्या सवाल, इसका आप लोग को माध्य ज्ञात करना। आप कोई लिखेंगे नहीं, आइए थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे समझिए, आप सब लिखेंगे कोई नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको बनाएंगे कैसे, आइए यहाँ पे समझिए। इसको आप लोग ऐसे पहले लिख लेंगे, इसमें 2 खटाल दिया हुआ रहेगा, 1 खटाल आपको निकालना है। ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग अंतराल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बारंबारता, और ये आपका क्या हो यहाँ पे निकालना होगा आपको। देखिए ये दोनों पहले रुकिए, ये दोनों आपको क्या हो रहा है दिया हुआ है। ये कितना है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। अब देखिए इसका बारंबारता कितना 3, 4, 2, 5, 2, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, ये आपको एक निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखें। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, ये उस चीज को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, ठीक है। और जहाँ पे चमक रहा होगा या वहां पे बोलेंगे तो उससे ध्यान कम चलाइएगा, बाद में लाइट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 है, इसको ज्यों का ज्यों लिख देंगे, ठीक है। ये 3 को ज्यों ज्यों, अब इसको कोना कोनी क्या करेंगे जोड़ते हुए चलेंगे। देखिए 4 3 कितना हो गया 7। अब 7 2 ये देखिए कोना, ये 3 को जैसे जो जो ये 3 को यहाँ पे लिख दिया सेम सेम। ये जो हमारा 3 है इसको यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए लिख दिए, अब इसको कोना कोनी जोड़े 4 3 7, ये 7 आया, ये 7 2 9। अब इसको 9 को इसके पॉइंट जोड़ेंगे, 9 5 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे कोना कोनी, ठीक है। कोना कोना आप एग्जाम में कोशिश ये लकीर नहीं दे रहे, अगर दे भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश ये नहीं दे आपको समझाने का। देखिए ये जो है यहाँ पर ये कुल बारंबारता निकला, ठीक है। कुल बारंबारता देखिए n का मान, ये आपका क्या हो गया n, ये आपका क्या कहलाएगा लास्ट वाला जो आएगा ये आपका n होगा। आप इसको जोड़ के भी देखिएगा तो n ही नहीं 16 ही आएगा। इसको जोड़िए 4 3 7 7 2 9 9 5 14 14 2 16। अगर इसको हम जोड़ेंगे कुल बारंबारता यानी कि ये जो n के बराबर होता है, ठीक है। यानी छोड़िए इसको जोड़िए, जोड़िए ये f का मान कितना हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो 16 कुल बारंबारता, इसको क्या कहेंगे f सॉरी ये n का मान हो जाएगा कुल बारंबारता इसको कहते हैं, ठीक है। यानी इसी को यहीं बराबर में क्या कर देंगे n, लास्ट वाला जो निकलेगा ये आपका n का मान है, क्या होगा n का मान होगा लास्ट वाला जो निकलेगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। अब समझिएगा फार्मूला क्या होता है इसका, ध्यान से समझिए। इसका फार्मूला आपका होता है क्या L प्लस n बाय 2 माइनस सी f गुना h, यही होता है ना। कहने का मतलब ये सारी चीज को हमें अभी निकालना पड़ेगा, ये सब सारी चीज हमसे अभी मेरा नहीं निकला है, ठीक है। हम मार्कर दूसरा ले लिए। अब देखिए आपको एल पता करने के लिए आपको माध्य पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको निकालना पड़ेगा, इसमें क्या निकालना पड़ेगा एन का मान कितना है, एन का मान 16 है। क्योंकि एन बराबर अब इधर लिख रहे हैं 16 है ना, 16 लिख, इसीलिए आप क्या निकालेगा एन बाय 2, एन बाय 2 की यानी 16 बटे 2 करेंगे। 16 बटे क्या 2, ये n बाय 2 का जरूरत है ना, n का तो ये पता चले यही n होगा, इसमें 2 n बाय 2 निकालने कितना आएगा 8 आ गया। n बाय 2 आप n बाय 2 का मान कितना आ गया आपका 8 हो गया। क्यों कैसे जाने n बाय 2 निकालना, ये फॉर्मूला क्या आता है n बाय 2 होता है। ये n आपको पता है, ये लास्ट वाला संचय बारंबारता अंतिम संचय बारंबारता जो होता है वो आपका n का मान कहलाता है, ठीक है। तो n निकालने 8 हो गया।
अब देखिए माध्यक वर्ग कैसे ढूंढेंगे उसको ध्यान, सबसे पहले आपको माध्यक वर्ग ढूंढना। अब देखिए 8 से बड़े, 8 से बड़ी, देखिए 8 हो गया, 8 से बड़ी संचयी बारंबारता, 8 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन है? 8 से, 7 है, 7 में 8 8 को यूज कीजिए, 7 के बाद 9 मतलब ये बड़ी है 8 से ना, 9 आपका क्या हुआ 8 से बड़ी है, कहने का मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो 8 से ठीक बड़ी, बड़ी संचय बारंबारता वाला क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा माध्यक, इसका माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। इसका माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। कैसे जाने हम ये होगा आप समझिएगा, ये हम कैसे जानेंगे माध्यक वर्ग आपका ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्या 8 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता लिख देते हैं, 8 आया ना, क्या लिखेंगे 8 से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। यहाँ पे लिख दिए, देखिए 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। अब देखिए 8 से ठीक बड़ी, 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला क्या होगा वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। ठीक सामने वाला क्या होगा वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होगा। वही 8 से बड़ी संचयी बारंबारता वाला ठीक वर्ग संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला, मान लीजिए 8 से बड़ी है ये, 8 से बड़ा वाला ना, इसे 8 से बड़ा, इसके ठीक सामने वाला, सामने वाला वर्ग अंतराल क्या होगा आपका माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। तो वही लिखा 8 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। यदि इसको और बेहतर करने के लिए ऐसे 8 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, संचय बारंबारता के ठीक सामने वाला, बारंबारता के ठीक सामने वाला, ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए समझिएगा फिर से, आपका ये जो संचय बारंबारता कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, इसमें जोड़ते कौन बने लास्ट में जो अंतिम संचय बारंबारता वो आपका n का मान होगा, n निकालेंगे अब n/2, फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो n/2 कर लिए 16, n का मान कितना है यहाँ से 16, 16/2 कर लिए 8। अब इसको 8 माध्यक वर्ग हमको निकालना पड़ेगा, तो माध्यक वर्ग जो निकालेंगे, जो n/2 का जो मान होगा उससे ठीक बड़ी वाला लेंगे, उससे क्या लेंगे ठीक बड़ी वाला संचय बारंबारता ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल होगा। देखिए 8 आया, 8 से ठीक बड़ा कौन संख्या 9, संचय बारंबारता की यहाँ बात कर रहे हैं। 8 से ठीक बड़ा 9 वाला है, तो 9 के ठीक सामने वाला वर्ग, 9 के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल कौन है 10 से 15 वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग। यहाँ ये हमारा क्या हो गया माध्यक वर्ग, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा क्या हो गया माध्यक वर्ग। अब देखिए आपका माध्यक वर्ग क्या क्या कि माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग आपका कितना से कितना है 10 से 15 है माध्यक वर्ग, 10 से 15। अब देखिए एल का मान, एल आपका क्या होता है, एल जो आपका होता है निचली सीमा, इसे निम्न सीमा लिख दीजिए, निम्न सीमा। एल जो क्या होता है निम्न सीमा, इसको इसी को एल कहते हैं माध्यक वर्ग का निम्न सीमा एल, इसका ये होगा क्या हो जाएगा 10। अब देखिए एच माप, देखिए माप, माप आपका कितना हो जाएगा एच, एच का इस इन दोनों के बीच कितना का अंतर है 5 का, 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए एफ चाहिए आपको, एफ चाहिए। अब देखिए एफ चाहिए ना, एफ जो होता है संचय एफ जो होता है माध्यक वर्ग का बारंबारता, ये आपका क्या हो जाएगा एफ का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका एफ का मान। माध्यक वर्ग का जो बारंबारता यही है ना, माध्यक वर्ग का जो बारंबारता रहेगा वो आपका एफ का मान हो जाएगा। एफ का मान क्या हो गया 2 हो गया, एफ का मान क्या हो गया 2, माध्यक वर्ग का बारंबारता। एफ आपका क्या होता है माध्यक वर्ग का बारंबारता, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इसे लिख देते हैं माध्यक वर्ग का बारंबारता, नहीं जैसे एफ ही रहने दीजिए, आप ध्यान में रखिएगा एफ क्या होता है माध्यक की, माध्यक वर्ग हमारा ये है, माध्यक वर्ग का बारंबारता कौन है 2 है, तो ये हो गया 2 एफ का मान, ठीक है। अब देखिए सी एफ निकालना होगा आपको, सी एफ, सी एफ निकालना होगा ना, सी एफ जो होता है माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग के, देखिए माध्यक वर्ग के, देखिए यह सी एफ, जो सी एफ का जो मान होगा क्या होगा, देखिए सी एफ का जब भी हमेशा मान होगा माध्यक वर्ग के,
ठीक ऊपर के सामने वाला होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। माध्यक वर्ग का जो होगा सी एफ जो हमारा होगा, सी एफ का मान, माध्यक वर्ग हमारा ये है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर के सामने वाला संचय में बारंबारता, ऊपर के ठीक सामने वाला संचय में बारंबारता, ठीक है। माध्यक वर्ग जो होगा सी एफ का मान, ये देखिए सी एफ का मान निकालना, माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर का वर्ग अंतराल के ठीक सामने वाला संचय में बारंबारता, ये आपका क्या हो जाएगा, सी एफ का मान हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान हो जाएगा आपका, सी एफ का मान कितना हो जाएगा 7। अभी लिखाई थे ना, सी एफ क्या होगा, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग का संचय में बारंबारता, देखिए ये माध्य, लेकिन वैसे नहीं, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर का संचय में बारंबारता, देखिए माध्यक वर्ग से यहाँ आ गया, माध्यक वर्ग का ऊपर का संचय में बारंबारता यही हुआ ना, और ये नीचे का संचय में बारंबारता हुआ, ये माध्यक वर्ग का बारंबारता हुआ, संचय में बारंबारता। तो सी एफ जो होगा, ध्यान से सुनिएगा, सी एफ जो हमारा होगा माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग हमारा ये है ना, ये वाला क्या है, माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग ठीक ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला संचय में बारंबारता हमारा क्या होगा, सी एफ होगा। अब आइए माध्यक सूत्र से आप इसको हल कीजिए, ठीक है। माध्यक सूत्र, माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ गुना एफ, सॉरी एफ गुना एच, यही होता है ना आपका, ठीक है। आइए हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, आपको दिखेगा आसानी से। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, फॉर्मूला लिख लिए, अब इसमें मान आप पुट करते चलिए, ठीक है। एल, एल का मान आपका कितना है 10 प्लस एन बाय टू, एन बाय टू का आप मान कितना निकाले हैं 8, माइनस सी एफ, सी एफ का मान कितना निकाले यहाँ पे 7 बटे एफ, एफ का मान आप कितना निकाले हैं 2, अब देखिए गुना एच, एच एच आपका कितना है 5। अब देखिए मेन आपका जो खिलाते हैं ये मान निकालना, ठीक है। अब आइए एफ 10, ठीक है, लिख दिए, नीचे नहीं दिख रहा होगा ना। अब आइए इसको हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है, इधर। अब आइए इसको इधर लिख रहे हैं, अब देखिए इस साइड लिख रहे हैं, पहले हम ये उतारेंगे, फिर ये उतारेंगे, फिर इधर। अब देखिए 10 प्लस 8 में से 7 गया, एक, एक बटे 2 गुना क्या करेंगे 5। अब देखिए 10 प्लस 5 बटे क्या हो गया आपका 2, 10 प्लस दिख रहा है ना। अब देखिए 5 बटे 2 में भाग दीजिए 10 से, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2.5, इसको जोड़ेंगे। अब जैसे ही इसको जोड़ेंगे क्या आ गया 12.5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप इसको जल्दी से अब नोट कीजिए, 12.5 आ गया आपका आंसर, इसको जल्दी से नोट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं। अभी इस टाइप का एक दो सवाल हम लोग करेंगे ना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। लाइट ऑफ कर देते हैं, अब इसको नोट कीजिए। क्लियर नहीं दिख रहा है सर, एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्लियर दिखेगा नहीं, थोड़ा क्वालिटी आप अपना फोन का बढ़ाइए। आप नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए कमेंट होने लगा आप सबका, हो गया सर, तो ठीक है, होना भी चाहिए। अब आइए, अगर जिसको इसमें थोड़ा दिक्कत है, नहीं समझ में आई है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। और ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके सजेशन का ही क्वेश्चन है, जो कि आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको हम पीडीएफ भेज दिए हैं। जो पीडीएफ हम भेजे हैं उसी का क्वेश्चन अब हम लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से बनाइएगा। ये जो क्वेश्चन है उसी का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं अभी। चलिए आइए, इसको हम मिटाते हैं। जिसको भी थोड़ा बहुत तकलीफ है या समझ में नहीं आया, इस सवाल में आपको क्लियर आ जाएगा समझ में, ठीक है। आइए, हम सवाल अब आपका ले रहे हैं, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की और हम लोग बढ़ रहे हैं। सवाल ले रहे हैं, 1 मिनट आप लोग रुकेंगे, वेट करेंगे, हम लिखते हैं सवाल। आइए, सवाल हम लिख रहे हैं। इसका आप लोग को ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिए ना आपका, निम्न आंकड़ों का आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आइए, इसको हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं। इधर आपको दिया हुआ है वर्ग अंतराल, ये है आपका बारंबारता, ठीक है। और इधर आपको निकालना पड़ेगा क्या, संचयी बारंबारता, ठीक है। आइए सवाल लिखेंगे। ये आपका 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और ये 40 से 50 है,
ये 50 से 60 है, ये 60 से 70, ये रहा आपका सवाल। ठीक है, अब देखिए ये आपका 12, 5, 10, 18, 30, 20, 12, ये आपका क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसका आप लोग को निकालना है, माध्यक निकालना है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि माध्यक कैसे निकलेगा। ठीक है, इसका माध्यक निकालना है ना आपको, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये आपका सवाल में दिया हुआ है। अब देखिए बारंबारता से जब भी हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, जोड़ के निकालते हैं, बारंबारता दिया हुआ रहेगा। अगर बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना हो तो आप जोड़ के निकालेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये क्या बताएं, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा जो नहीं समझे थे। ये 5 इसको सेम या 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब कोना कोनी जोड़ेंगे ऐसे ऐसे, 5 में 10 जोड़े क्या हो गया 15, 15 में जोड़िए 18, 8 5 13, 1 1 2 3 हो गया। अब 3 में जोड़िए 30 हो क्या हो जाएगा, 3 3 3 6, इसमें जोड़िए इसको 20 हो क्या हो जाएगा 3, ये 63 और 20 जोड़े क्या हो जाएगा 83, 83 में जोड़िए 12 को 5, 8 1 9 95 हो गया, 95 में जोड़िए 5 को 100 हो। ये आपका लास्ट में जो होता है संचयी बारंबारता, ये आपका n का मान कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ के लिख लिया ना, अब इतना समझ में आया ना, याद रखिएगा। अगर बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते हैं तो जोड़ के निकालते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बारंबारता से संचयी बारंबारता जोड़ के निकालते। अब आपका n का मान पता चल गया ना, इसलिए देखिए क्योंकि n बराबर कितना आया 100 आया। यहाँ देखिए आप n/2 निकालेंगे तब ना आपको संचयी बारंबारता पता चलेगा। n/2 निकालिए, n/2 कितना है 100, अब बटे, अब ये 2 करेंगे कितना आ गया 50, यानी कि 50 से ठीक 50 से बड़ी क्या होगा, 50 से बड़ी ठीक सामने वाला, यानी 50 से बड़ी जो होगा, ठीक 50 से बड़ी वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग कहलाता है। अब है 50 50 माध्यक वर्ग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 50 से बड़ी, तो 50 से बड़ा कौन है, ये यहाँ 33 है, ये 63 है, मतलब ये आपका 50 से बड़ा है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ टी का माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये जो आपका हो गया, क्या हो गया आपका, ये माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, यह जो आपका हो गया माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं माध्यक वर्ग, यह आपका क्या हो गया माध्यक वर्ग। कैसे जाने कि n का मान आपको 100 पता चल गया और n/2 किया मतलब 2 से भाग दे दिए 50 आया, तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देंगे, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 63 है, तो 63 वाला हमारा क्या हो गया माध्यक वर्ग हो गया। यहाँ पे लिख देंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ये 50 से ठीक बड़ी है ये संचयी बारंबारता कि ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है, ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग अंतराल होता है, इसके सामने वाला। ठीक है, तो लिखे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है, माध्यक वर्ग होता है, ये लिख लिया ना। अब आपको बताइए बंधु, पता चल गया ना माध्यक वर्ग अब क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग निकालिए, समझिए आप लगभग चीज निकाल लिए। माध्यक वर्ग आपका कितना हो गया, यही ना हो गया संचयी 50 से ठीक बड़ी 63 के ठीक सामने वाला वर्ग अंतराल, ये क्या हो गया माध्यक वर्ग हो गया। अब देखिए एल का मान, एल जो होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है ना, देखिए फॉर्मूला में किसका किसका जरूरत पड़ता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच, इसी का जरूरत, आप n/2 तो निकाल ही लिए हैं। L क्या आता है माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, यहाँ लिख देते हैं क्लियरली, माध्यक वर्ग का
निम्न सीमा, निम्न सीमा यानी कि एल, एल बराबर आपका कितना हो गया 30, यही हो गया एल बराबर 30। ठीक है, हम देखते हैं कि आपका चल दिखाई दे रहा है कि नहीं सही से। तो ठीक है, अब देखिए आपका ये एल निकाल लिए। अब देखिए एफ, एफ जो होता है ये माध्यक वर्ग, ये है माध्यक वर्ग का बारंबार, यही आपका माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग का बारंबारता ये हो गया ना, ये बारंबारता माध्यक वर्ग का बारंबारता कौन है, ये आपको किसका मान हो गया, एफ का मान हो गया। ठीक है, एफ क्या हो गया, माध्यक वर्ग का बारंबारता, माध्यक वर्ग का बारंबारता, ये किस क्या होता है, एफ, एफ कितना हो गया 30, ये भी आपका 30 से आया। ठीक है, अब देखिए एच, एच आपका क्या होता है, माध्यक वर्ग का माप, तो कितना का माप है 10 का माप है ना, 10 के अंतराल पे ना माध्यक वर्ग का माप, माध्यक वर्ग का माप ये आपका क्या होता है, एच होता है, एच आपका कितना है 10 हो गया ना, 30 से 40 मतलब 10। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये आपको सीएफ निकालना है। सीएफ क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले की संचयी बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग ये हो गया, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा किसका आपका सीएफ का मान, किसका हो जाएगा मान सीएफ का। कैसे जाने, देखिए सीएफ जो होता है माध्यक वर्ग, ये है आपका, यही ना माध्यक वर्ग, ये हो गया माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की, पहले ऊपर जाएगा ना, पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता बराबर क्या हो गया, सीएफ, इसको सी से सीएफ से डिनोट करते हैं ना, बराबर क्या हो गया, कितना हो गया सीएफ 33। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या करते हैं उस चीज को समझिएगा। आइए अब देखिए सीएफ जो है, अब आप माध्यक सूत्र लगाएंगे आप लोग, इधर से हम यहां से लगाते हैं। ठीक है, इसीलिए माध्यक, माध्यक क्या होता है एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच, यही होता है ना। क्लियर, अब देखिए एल, एल जो है आपका, एल कितना है, एल कितना निकाले हैं 30, या 30 लिखिए, प्लस एन बाय टू का मान कितना आया है 50, 50 माइनस सी एफ, सी एफ कितना है 33, 33 बटे एफ, एफ आपका कितना है 31 है 30। ठीक है, गुना एच, एच आपका कितना है 10। क्लियर, अब आइए हम इधर लिख रहे हैं इसके बाद। अब देखिए 30 लिख देते हैं, प्लस 50 में घटाइए 33, 10 में से 7 3 गया 7, यहाँ क्या है 4 में से 3 गया 1 बटे क्या हो गया 30, गुना ये क्या हो गया आपका 10। देखिए यहाँ से हम कटा देते हैं कि 0 से 0 कट गया, इधर 1 से गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा। अब इसका क्या करेगा, लघुत्तम लेंगे। ठीक है, लघुत्तम ले लीजिए, 30 आ गया, इधर क्या आ गया 900 प्लस 17, तो जोड़ेंगे जैसे ही, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपका 917 बटे 30। अब क्या करेंगे आप 30 से भाग देंगे, 30 से जैसे ही आप भाग देंगे क्या हो जाएगा 30 तिया 90, और एक बचा, भाग नहीं लगेगा, शून्य देंगे। ठीक है, एक शून्य दे देंगे। हो गया यहाँ पे कितना 30 तिया 90, इसको पहले भाग दे लीजिए, वैसे यहाँ पे दे लेते हैं। ठीक है, 30 से भागा दीजिए, 9 1 7 में। ठीक है, 3 बार में लग जाएगा 90, एक साथ नहीं उतरा, जीरो देके दशमलव देंगे। अब देखिए जीरो उतर गया। अब आइए कितना बार में लगेगा 5 बार में, कितना हो जाएगा 150, 3 बचे 15, कितना आ गया 20, फिर हो जाएगा। इसी तरह ये आप मैक्सिमम एक अंक तक लिख देंगे तो भी चलेगा। 30.5 इसका क्या हो गया आपका आंसर। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, जल्दी से हम साइड हो जा रहे हैं, और कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से कमेंट आप लोग करेंगे, ठीक है।
चलिए आने लगा। यस सर, यस सर। तो ठीक है, लाइट ऑफ कर देते हैं, इसको आप नोट कीजिए जल्दी इस पे। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ है ना? अगर हो गया तो आप उस पे ध्यान रखेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए। साइड है, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए और नोट किया हुआ आ जाएगा तो कमेंट कीजिएगा यस सर हो गया। ओ यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, थोड़ा आप ध्यान देंगे। आइए यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग नोट कीजिए, अभी वहां तक नहीं पहुंचे होंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है। देखिए ये जो है आपका 0 से 0 कट गया ना, बचा क्या? 30 प्लस 50 में से घटाइए इतना, क्या बचा? 17। 17 बचा। अब देखिए 0 0 कट गया, क्या बचा है? 3। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। अब देखिए 30 प्लस, भाग दीजिए 3 से, 3 बचे 15, 2300 के 18, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35.6 आएगा इसका। अब ये राइट आंसर आया, ठीक है। हमको भी लग रहा था कहीं मिस्टेक हुआ, सिर्फ यहाँ पे यहाँ जीरो जीरो काट ही दिए थे, फिर भी वहां पे लिख दिए थे। अब सही है, नोट इसको करिए तब तक, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको। चलिए कमेंट आने लगा, यस सर हो गया। तो हो गया तो अच्छी बात है। चलिए जो नहीं लिखे हैं आपको दिया जा रहा है, और 30 सेकंड का समय, आप लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, ये कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं, कमेंट कीजिए तो आप सब। सबको समझ में आ गया ना? चलिए यस सर आ गया, मजा आ गया ना? मजा आना भी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं माध्य, ठीक है। माध्य में आज हमने 2 सवाल कराया, आपको बहुत ही अच्छी तरीके बेहतरीन ढंग से समझाया। अगर जिसको ससुरा अभी भी समझ में नहीं आया, आप फिर से एक बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आसानी से 100% आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर आपको कल हम माध्यक पढ़ाएंगे, ठीक है। सॉरी, माध्यक ही पढ़ा रहे थे, माध्यक कल पढ़ा। एक क्लास में आज हमने माध्यक आपको पढ़ाया,
फिर आपको कल माध्यम का एक क्लास लेंगे। इसका टाइप 2 कल हम लोग पढ़ेंगे कि वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। तो 5 मार्क्स में वही टाइप 2 ही पूछता है आपसे एग्ज़ाम में, ठीक है? तो वो टाइप 2 हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे और ये माध्य पीछे हमने पढ़ा दिया है 2 क्लास में। माध्यम का आज 1 क्लास था, कल 1 क्लास लेंगे, 2 क्लास माध्यम में भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? पूरा माध्यम डिटेल से। और कल फिर एक इस टाइप में एक पढ़ेंगे और फिर टाइप 2 पे हम लोग चलेंगे कल की क्लास में, ठीक है? आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जिसको समझ में अगर कहीं भी किसी को दिक्कत है, वीडियो को एक बार फिर से आप देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, आपको आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया, मज़ा आ गया सर, आना भी चाहिए और सब कुछ एक बार सबको अगर समझ में आया तो दिल भेजिए सबको, तब जानेंगे कि सबको समझ में आ गया। दिल जल्दी से भेजिए तो बड़ा-बड़ा दिल, तब जानेंगे सबको समझ में आ गया, ठीक है? जल्दी से भेजिए। और देखिएगा आज सुबह हम पढ़ाए थे 11 बजे जो आपकी क्लास होती है साइंस की, उसमें हम पढ़ाए थे केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी पढ़ाए थे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषीय विक्रिया। जो नहीं देखे हैं जाके वहाँ पे देख लेंगे, वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है? पूछने के चांसेस हैं, आप वो ज़रूर वहाँ पे देखिएगा जाके, ठीक है? आज ही 11 बजे पढ़ाएँ। चलिए, वॉव! फैंटास्टिक आप सबका आने लगा दिल, ठीक है? थैंक यू, लाजवाब इतना सब प्यार करने के लिए, प्यार, प्यार, प्यार। ठीक है? आप लोग मन से पढ़ेंगे और अभी आपका ऑफलाइन कोचिंग में भी आपका टेस्ट अभी चल रही है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मन से पढ़ते होंगे और क्या होगा आपका कि कल कल 1 क्लास और लेंगे माध्य का, माध्य कंप्लीट हो जाएगा, फिर बहुलक पे 2 क्लास, फिर ये आपका क्या हो जाएगा माध्य, बहुलक तीनों कंप्लीट हो जाएगा पूरा डिटेल से, ठीक है? तो अब क्लास को हम लोग 1 मिनट के अंदर अब समाप्त करने वाले हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। रहना भी नहीं चाहिए किसी को कोई दिक्कत। तो ठीक है, आप लोग मन से पढ़ेंगे। देखिए, हम जितना भी सवाल बोर्ड पे लिखते हैं, सारा इम्पोर्टेंट सवाल लिखते हैं, आप इसको सवाल को लिख कर के घर में प्रैक्टिस बार-बार करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है? तो अब मिलते हैं कल फिर शाम 6 बजे आपके मैथ की क्लास में और सुबह 11 बजे साइंस की क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।